जय जवान जय किसान देश महान। बिहार विधानसभा चुनाव का 2025 का परिणाम कहीं ना कहीं बिहार ही नहीं पूरे राष्ट्र के लिए बहुत ही सुखद परिणाम है। और यह इसीलिए परिणाम है कि जो सरकारें जंगल राज व देश की एकता व अखंडता को तोड़ने की शर्त पर सत्ता हथियाने का कार्य करने का प्रयास कर रही हैं, उनके लिए यह बिहार ने एक सख्त संदेश दिया है। आप आज विकास की राजनीति करिए, लोगों को बांटने की राजनीति अब नहीं चलेगी। M22 समीकरण जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं द्वारा प्रचारित किया जा रहा था, उसी को एनडीए ने महिलाओं और युवाओं के समीकरण के रूप में परिवर्तित किया है। और यह समीकरण इतना बड़ा हिट रहा है कि एनडीए को नीतीश बाबू जी के नेतृत्व में जिस तरह से अप्रत्याशित सफलता मिली है, वह इसी का परिणाम है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार बेहद ही ईमानदार छवि के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति व कूटनीति के माध्यम से बिहार की जनता के लिए लगातार वह सेवा की है, जिसके वह बिहार विधानसभा चुनाव में सफलता के असली हकदार भी थे। एनडीए के घटक दलों ने भी पूरी तरह एकजुटता दिखाई और बिहार की इस परिणाम से प्रशांत किशोर जी को भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर जी, आपको मीडिया में पूरा स्पेस दिया गया, आप जगह जगह गए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने राष्ट्रवाद के साथ समझौता किया, जिसको जनता ने समझा और आपको पूरी तरह नकार दिया। प्रोफेशन जरूरी है, पैसे कमाने के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन वह देश के खिलाफ कार्य हो, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं। प्रशांत किशोर जी ने आम आदमी पार्टी और टीएमसी के लिए जो कार्य किया था, वह कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के खिलाफ था। उसकी वजह यह है कि इन पार्टियों की पूरी तरह सोच देश के राष्ट्र विरोधी तत्वों को समावेश करने की है, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए किसी भी कीमत पर। किसी भी व्यक्ति का वोट आए, लेकिन वोट आए तो बांटने की राजनीति करने वाले लोगों का आपने साथ दिया। और इसी का परिणाम है कि इससे बुरी करारी हार क्या हो सकती है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको बिहार की जनता ने सही परिणाम दिया है। आप इसको सीख के रूप में लें। रणनीतिकार होना एक अलग विषय है, लेकिन राष्ट्रवाद भी उसकी मूल भूमिका में रहना चाहिए। सोशल मीडिया आपका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन आपकी भावनाएं जनता पढ़ लेती है। और मुझे आशा है कि प्रशांत किशोर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको यह बात बिहार चुनाव परिणाम से अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको वह नकारात्मक की बजाय सकारात्मक परिवर्तन के रूप में लेंगे। अब एनडीए की मैं बात करूं, एनडीए ने बिहार में अप्रत्याशित सफलता हासिल की है। वैसे ही पश्चिम बंगाल के लिए अभी से एनडीए को खड़ा होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल हमारे भारत का महत्वपूर्ण राज्य है। सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक विरासत के दृष्टि से
यह राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है कि वहाँ पर एक राष्ट्रवादी सोच वाला एनडीए गठबंधन विजयी हो। उसको एनडीए के घटक दलों को उसी तरह की एकजुटता दिखानी चाहिए और केंद्र सरकार चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर का जो प्रयोग किया गया है वह बहुत ही सफल रहा है। फर्जी वोटरों को पहचान पहचान के चुन चुन के बाहर करना बहुत आवश्यक है। कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार राष्ट्र विरोधी तत्वों व घुसपैठियों के सहारे ही वहां पर आज बैठी है। अगर ऐसे फर्जी वोटरों का नाम वहां से हटा दिया जाए तो अब एनडीए को बिहार ही जैसी अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। इस विषय पर मैं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से यही कहूँगा कि आपका जो मूल विचार है वो राष्ट्रवाद है। आप विकास की राजनीति की दिशा में सही आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों की जन आकांक्षा पर भी खरा उतरने का कार्य कर रहे हैं। कमियां सदैव कुछ न कुछ बनी रहती हैं, उनको लगातार सुधार करने की आवश्यकता है और वह क्रम हमेशा चलता रहना चाहिए, जिससे कि 2047 का जो विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है वह पूरा हो सके। वह पूरा तभी होगा जब इस देश की एकता, अखंडता व उसकी सुरक्षा कायम रहेगी। जय जवान, जय किसान, देश महान। नमस्कार।